जय श्री कृष्णा। हमने पिछले बार ये पढ़ा था कि मीराबाई के बारे में पढ़ा था, नारद जी के बारे में पढ़ा था कि कैसे छोटी सी आयु में नारद जी ने अपने कुछ गुरुओं की सेवा की और उनको कितना फल प्राप्त हुआ। यहाँ तक कि वो भक्ति करना चाहते थे, परंतु अपनी माता को भी नहीं छोड़ना चाहते थे, तो प्रभु ने अपने आप ही उनका रास्ता जो है वो सरल कर दिया। फिर हमने मीराबाई के बारे में पढ़ा था कि मीराबाई ने कैसे भगवान को प्राप्त किया। वो कहते हैं कि मीराबाई के बारे में जितना भी जानोगे ना, उतना ठाकुर जी के पास जाते जाओगे। श्री कृष्ण के नाम के साथ ही मीराबाई का नाम जुड़ा है, जैसे राधा रानी का नाम जुड़ा है। भगवान कहते हैं कि तेरे सारे पाप मैं हर लूँगा, लेकिन उससे पहले तुझे मेरी शरण में तो आना ही पड़ेगा। यही कहते कहते बस व्यास जी कथा आगे बढ़ाते हैं। गुरुदेव जी कहते हैं नारद जी को कि तुम सदा श्री कृष्ण का जप करो, परंतु याद रखना गिनना मत। गिनेगा तो कन्हैया, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि गिन के जप करना चाहिए। यहाँ इन्होंने शायद इसी बात को हमें समझाया है कि प्रभु का नाम स्मरण तो करते रहना चाहिए, प्रभु का नाम गिनना नहीं चाहिए। गिनने का नाम तो कन्हैया पर छोड़ देना चाहिए। वह खुद गिनता है। कहते हैं कोई 32 लाख का जप करता है, कोई 30 लाख का जप करता है, कोई 1.25 लाख का जप करता है, परंतु श्री कृष्ण ये कहते हैं कि तू मेरा बस निरंतर नाम रटता जा, बाकी सब मैं स्वयं देख लूँगा। कहते हैं श्री कृष्ण का बाल स्वरूप ऐसा है जिसका ध्यान धरने से प्रभु हमारा हर दुख हर लेते हैं। प्रभु स्वयं ही बाल रूप में आकर हमें अपने दर्शन देते हैं। पूर्व जन्म के गुरु का नाम लेते रहने से कई बार हमारे कष्ट अपने आप ही कट जाते हैं, परंतु पूर्व जन्म के गुरु का नाम किसी को भी याद नहीं रहता। परंतु जब हम श्री कृष्ण की शरण में चले जाते हैं तो हमें सच्चा सद्गुरु अपने आप ही मिल जाता है। फिर कहते हैं 12 वर्ष तक 16 अक्षरी महामंत्र का जाप किया नारद जी ने। मनुष्य जप करते करते बहुत सा छल कपट करता है, परंतु नारद जी ने ऐसा नहीं किया। मनुष्य का जब जप करता है तो उसके पापों का अपने आप स्वयं नाश होता जाता है। माँ की बुद्धि भगवान बदल देते हैं। ये सोचकर माँ को भी नारद जी ने कुछ नहीं कहा। मैंने अपनी माता का कभी निरादर नहीं किया। माता ने जैसा कहा मैंने वैसा किया, परंतु फिर भी मैं गुरु की आज्ञा का भी पालन करता रहा। गुरु जी ने जैसा जाप करने के लिए कहा वैसा जाप मैं करता रहा। कोई नास्तिक कहता है, कोई कहता है मैं ईश्वर को नहीं मानता। प्रभु परमात्मा कहते हैं कि बेटा अगर तू कुछ भी नहीं मानता फिर भी सच्चे हृदय से तू मेरे पास आ जाता है तो तेरा कल्याण स्वयं ठाकुर जी करेंगे। जो ईश्वर का नियम पालता है, धर्म को जो भी मानता है, नास्तिक परमात्मा का पोषण तो करते हैं, कन्हैया का भी पोषण कभी नहीं छोड़ना चाहिए। मैंने कभी भीख नहीं मांगी, मगर अपने प्रभु की कृपा से कभी भूखा नहीं रहा। मैंने कभी किसी चीज़ का संग्रह नहीं किया, परंतु हर चीज़ मेरे पास में ही आ गई। भगवत स्मरण करता रहा, फिरता रहा। 12 वर्ष तक मैंने जंगलों का भ्रमण किया। इसके साथ साथ मैं घूमता फिरता रहा। गंगा नदी के तट पर पहुंचकर स्नान किया, फिर वहीं बैठकर प्रभु का जाप किया। जब तब ध्यान से गुरु ने मुझे बहुत कुछ सिखा दिया। मैंने कभी भी जप करना नहीं छोड़ा। कभी कभी भूखा रहा, कभी कभी मन ने बहुत झंझोड़ा, परंतु फिर भी मैंने जप करना नहीं छोड़ा। जैसा गुरु ने कहा था मैं वैसा ही करता रहा। 24 साल से भावना करता था कि कन्हैया मेरे साथ है। मेरे पूर्व जन्म के पाप बहुत होंगे, इसलिए प्रभु मुझे दर्शन नहीं दे रहे, परंतु सदा संपूर्ण थी। इसी कारण एक दिन प्रभु स्वयं दर्शन देने आ गए। भावना से भाव श्री कृष्ण दिखते हैं, मगर मुझे बाल कृष्ण के प्रत्यक्ष दर्शन नहीं होते। अपने श्री कृष्ण को मुझे प्रत्यक्ष दर्शन करना था। मुझे लगा कि श्री कृष्ण मुझे कब अपनाएंगे, ये मैं कैसे बतला सकता हूँ। प्रभु की झांकी मुझे कब दिखेगी, बस यही सोचता रहता। मेरे लाला ने कृपा की। एक दिन ध्यान में नीला प्रकाश नजर आया। प्रकाश में भी मैं स्वयं को जप करते देख रहा था, परंतु प्रकाश में बाल कृष्ण का स्वरूप प्रकट हुआ। मुझे बाल कृष्ण के मनोहर दर्शन हुए। मुझे प्रभु की सब झांकियां नजर आने लग गई। मेरे कृष्ण ने कस्तूरी तिलक लगाया था, वक्षस्थल में कौस्तुभ मणि की माला धारण की थी, नाक में मोती था, आंखें प्रेम से भरी थी। मुझे आनंद हुआ। उसका वर्णन करने की शक्ति सरस्वती में नहीं। मुझे ये हुआ कि मैं दौड़ कर जाऊं और श्री कृष्ण को अपने हृदय से लगा लूं। मैं जैसे भी वंदन करता रहा, परंतु इतने में ही प्रभु अंतर्धान हो गए। मुझे लगा मेरे श्री कृष्ण मुझे छोड़कर कहाँ चले गए। वहीं आकाशवाणी हुई कि तेरे मन में सूक्ष्म वासना जाग रही है। जिसके मन में सूक्ष्म वासना रह गई हो,
चाह कर भी भगवान उसे दर्शन तो देते हैं, परंतु उसे हृदय से नहीं लगाते। इस जन्म में अभी भी तुझे मेरा दर्शन होना बाकी है। यूँ तो तेरी भक्ति से मैं बहुत प्रसन्न हूँ, इसलिए मैंने तुझे दर्शन दिए, लेकिन तुझे एक जन्म और लेना पड़ेगा। अभी तेरे बहुत से जप बाकी हैं, अगले जन्म में तुझे मेरा साक्षात दर्शन होगा। दृष्टि और मन को सुधार, संतत विचार कर, तभी तू मुझे पा सकेगा। जीवन के अंतिम श्वास तक मेरा नाम जाप करना। सत्य कर्म की समाप्ति कभी नहीं होती। जिस दिन जीव की समाप्ति होती है, उसी दिन सत्य कर्म की समाप्ति होती है। जड़ चेतन की ग्रंथि छूट गई। जड़ और चेतन, शरीर और आत्मा की जो गांठ लगी है, वह गांठ कभी नहीं छूटती। ज्ञान का अनुभव भक्ति से होता है। संत तुकाराम महाराज जी कहते हैं कि मैंने अपनी आंखों से जन्म मरण देखा है, अपने आत्म स्वरूप को निहारा है। मन ईश्वर में लगा, ईश्वर स्मरण करते करते यदि शरीर छूट जाए तो ही मुक्ति मिलती है। मन को ईश्वर का स्मरण कराने के लिए जप और जैसा कोई भी साधन नहीं है। जब जीभ से जप करो तब भी स्मरण रहना चाहिए। सारा जीवन उसके पीछे लगा दो। अंत काल में कभी ना कभी तो प्रभु मिलेंगे। कई बार मन में ऐसे बहुत से सवाल होते हैं जो हम प्रभु से पूछना चाहते हैं, परंतु कभी भी उनके जवाब नहीं मिलते। परंतु जप एक ऐसा साधन है, जब जब हम जप करते हैं तो बहुत से प्रश्नों के जवाब हमें स्वयं ही मिलते जाते हैं। मुझे मृत्यु का कष्ट नहीं हुआ। इसके बाद ब्रह्मा जी के यहाँ मैं जन्मा। पूर्व जन्म के कर्मों के फल से मुझे ये जन्म मिला। मेरा नाम नारद रखा गया। पूर्व जन्म में किए गए भजन से मेरा मन स्थिर था। मैंने मन संसार की ओर अब जाता ही नहीं था। अब मेरा मन चंचल नहीं होता था। अब मुझे एक ही लालसा थी, प्रभु के दर्शन करने की। एक दिन मैं गोलोक धाम चला गया, जहाँ संतंत श्री कृष्ण भगवान राधा रानी के साथ रास करते हैं। श्री कृष्ण कीर्तन में मुझे अति आनंद की प्राप्ति हुई। प्रसन्न होकर राधा रानी ने प्रभु से आग्रह किया कि नारद जी को भी प्रसाद दे। कृष्ण ने मुझे प्रसाद दिया। व्यास जी ने पूछा, प्रसाद में प्रभु ने तुम्हें क्या दिया? नारद जी ने कहा, प्रसाद में प्रभु ने मुझे ये तंबूरा पकड़ा दिया। प्रभु ने मुझसे कहा, जा कृष्ण कीर्तन कर। जहाँ जहाँ कृष्ण कीर्तन हो वहाँ वहाँ जाना। जहाँ जहाँ कोई मेरा भक्त हो वहाँ वहाँ जाना। मुझसे जुदा हुए अधिकारियों को मेरे पास लाने का काम, यही काम मैं तुझे सौंपता हूँ। कहते जो लोग भगवान से बिछुड़ जाते हैं, भगवान भी उनको अपने पास बुलाने का कोई ना कोई साधन ढूंढ लेते हैं, जैसे कि उन्होंने नारद जी को ये काम सौंप दिया। भगवान को कीर्तन भक्ति अति प्रिय है। वीणा हाथ में लेते हुए मैं सारे जगत में भ्रमण करता फिरता हूँ। जहाँ मुझे कोई प्रभु का भक्त मिलता है, मैं किसी न किसी बाती उसे प्रभु के पास ले जाने के प्रयत्न में लग जाता हूँ। सत्संग में मैंने भागवत कथा सुनी। श्री कृष्ण की ऐसी कथा मैंने और कभी नहीं सुनी। मैंने कीर्तन किया, बहुत कुछ किया, परंतु इस कथा का रस एक अलग ही है। अब तो बस ये इच्छा करता हूँ कि हर समय ये कथा पान करता रहूं और जैसे कन्हैया नाचता है बस वैसे नाचता रहूं। संत नामदेव महाराज जी जब कीर्तन करते थे तब श्री विट्ठल नाथ करते थे। जब वह नाचते थे तो मैं भी नाचता था। मैं ठाकुर जी के लिए काम करता हूँ। मैं वही काम करता हूँ जो उन्हें अंत प्रिय होता है। कीर्तन से संसार का भला होता है। कीर्तन में तन्मय हुआ मनुष्य संसार को भूलता है, परंतु कीर्तन तो वह होना चाहिए जिसमें भगवान स्वयं आए। कीर्तन से संसारिक संबंध नहीं छूटता। कीर्तन से सगो संबंध प्रभु में, सारे संबंध प्रभु के साथ रम जाते हैं। कीर्तन में आनंद कब आता है? जब जीभ से प्रभु का नाम निकलता है। कलयुग में केवल नाम आधारा, ऐसा कहा गया है। परमात्मा हृदय में समाता है। परमात्मा का नाम ही ऐसा है जिसे लेकर कलयुग में इंसान भव से पार जा सकता है। सत्संग की बड़ी महिमा है। सत्संग और अगर भगवत कथा जैसा संग मिल जाए तो फिर तो प्रभु स्वयं ही आ बैठते हैं। श्री कृष्ण भी अपनी कथा को बड़ी रुचि से सुनते हैं और भागवत कथा वाले श्रोता के साथ आ बैठते हैं। कृष्ण कथा सुनकर सच्चा प्रेम जागता है। हमें हमारे जीवन का सच्चा मकसद मिलता है। नारद जी दासी पुत्र थे। सच्चे साधु संत की सेवा में उनका जीवन सुधरा। संत स्वयं तीर्थ रूपी हैं। संत संगम तीर्थ हैं। कई बार मनुष्य अपने पर बहुत अभिमान कर बैठता है। उसे लगता है आज जो मैं हूँ वही सब है, परंतु अपना अंत तो किसी ने नहीं देखा। अंत तक जाते जाते प्रभु क्या क्या नाच नचाते हैं ये कोई भी नहीं जानता। इसलिए अगर अपना अंत संवारना चाहते हो तो अभी से अपना मन कृष्ण भक्ति में लगा दो। अंत कभी कोई नहीं जान पाया, परंतु कई बार इंसान बहुत अहंकार में रहता है कि उसके पास आज सब है, वह दौलत से सब कुछ खरीद सकता है। परंतु ईश्वर ये कहता है
कि वहाँ दौलत क्या करेगी जब तेरा शरीर ही तेरा साथ नहीं देगा, जब तेरे सगे-संबंधी तुझे छोड़ जावेंगे। आज हम संबंधियों को कुछ नहीं समझते, आज हम शरीर को कुछ नहीं समझते। आज हमें लगता है कि दौलत ही सब कुछ है, पर कई बार दौलत भी ऐसा धोखा दे देती है कि मनुष्य को ये समझ ही नहीं आता। कहते कलयुग का मनुष्य दौलत के पीछे ऐसे भागता है जैसे कि भंवरा फूल के पीछे। संयम, सदाचार, स्नेह और सेवा, ये 4 सत्संग के गुण हैं, परंतु ये तभी आ सकते हैं जब प्रभु की भागवत में अपना मन टिकाया जाए। भागवत कथा एक ऐसा रसपान है जिसे पढ़ते-पढ़ते कभी न कभी तुम्हारे हृदय में कृष्ण भक्ति जागृत हो ही जाती है। कृष्ण कहते हैं, कोई भी भक्त सच्चा भक्त नहीं है जब तक वह इस कथा का रसपान नहीं करता। मनुष्य माया का दास बना है, सत्संग से वह इससे छुटकारा पा सकता है। प्रभु ये नहीं कहते कि तू माया छोड़ दे, वो कहते हैं जब तू धन कमाता है तो उस धन का कुछ हिस्सा अपने अच्छे कर्मों में भी लगा, कुछ हिस्सा मेरी भक्ति में लगा। सच्ची भक्ति का रंग जब लगता है तो फिर इंसान का सब कुछ वहीं छूट जाता है। फिर उसे प्रभु से मिले बिना चैन नहीं आता। हमने देखा है, जो प्रभु के रस नाम का रसपान करता है, प्रभु स्वयं ही उसका जीवन सुधार देते हैं। दान से धन की शुद्धि होती है, ध्यान से मन की शुद्धि होती है, नहाने से शरीर की शुद्धि होती है, परोपकार से मलिनता की शुद्धि होती है। इसलिए ध्यान और जप की आवश्यकता है, क्योंकि इससे हमारे हृदय की शुद्धि होती है। जप करने वाले की स्थिति कैसी होनी चाहिए? ये नहीं कि मन में राम राम और बगल में छुरी। जब मन राम राम करता है तो फिर हृदय में पूरी तरह से इस नाम को उतारना चाहिए। कभी भी ईश्वर का नाम लेते लेते हमें कुछ ऐसे कर्म नहीं करना चाहिए जिनसे किसी का हृदय दुखे। 1 करोड़ जप कर लेने से हम अपना मन तन तो सुधार लेते हैं, परंतु जब हम किसी का हृदयघात करते हैं, जब भक्ति छोड़ देते हैं, अधर्म के मार्ग से धन कमाते हैं, तो प्रभु हमारा सारा धर्म हर लेते हैं। 2 करोड़ जप करने से द्रव्य सुख मिलता है, अर्थात धन की प्राप्ति होती है। 3 करोड़ जप करने से पराक्रम मिलता है। 4 करोड़ जप करने से यश की प्राप्ति होती है। 5 करोड़ जप करने से ज्ञान की प्राप्ति होती है। 6 करोड़ जप करने से शत्रुओं का नाश होता है। 7 करोड़ जप करने से स्त्री के सौभाग्य मिलता है। स्त्री ऐसी जो भगवान के पास ले जाती है। स्त्री को पति सुख और पुरुष को पत्नी सुख मिलता है। 8 करोड़ जप करने से हमारा स्मरण सुधरता है, अपमृत्यु टलती है, मतलब अकाल मृत्यु टलती है। 9 करोड़ जप करने से ईष्ट देव की झांकी नजर आती है, अप्रोक्षा ज्ञान की प्राप्ति होती है, जिसे जप कहते हैं। 11 करोड़ करने से हमारे मन में संचित प्रारब्ध क्रिया मन कर्म जल जाते हैं, हमारे पुराने कर्मों का नाश होता है। परंतु 11 करोड़ जप का अर्थ है कि प्रभु में दिन रात लीन रहना, इन कर्मों का नाश होता है। 13 करोड़ जप करने से प्रभु के साक्षात दर्शन होते हैं, परंतु कलयुग में किसी के पास भी इतना समय नहीं है। इसलिए भागवत कथा एकमात्र ऐसा साधन है जिसे पढ़ने सुनने से हम 13 करोड़ जप का फल मिलता है। नारद जी व्यास जी से कहते हैं कि ऐसी कथा करो जिससे सुनने वाले के पाप जले और सुनाने वाले के भी पाप जले, जैसे अपना हृदय पिघले। अपने अब तक ज्ञान की प्राप्ति की है, परंतु प्रभु कहते हैं कि हृदय में ज्ञान जगाना ही सबसे उत्तम है। जब हृदय और दिमाग दोनों साथ साथ काम करते हैं तब मनुष्य बहुत सही हद तक सोचता है। कथा का तात्पर्य है कि कुछ बातें हमारा दिमाग सुनता है, कुछ बातें हृदय सुनता है। जब हम कथा सुनाने से प्रभु के प्रति प्रेम जागे तो ये समझ लेना चाहिए कि कथा हमारे अंदर जाग रही है, परंतु जब कथा सुनने से हमें बस ऐसे लगे कि हम एक कहानी मात्र सुन रहे हैं, तब समझिए कि प्रभु की अभी तक हमारे पे कृपा नहीं हुई है। कथा सुनते समय मनुष्य के मन में अगर गलत विचार जागे तो मनुष्य को ये सोच लेना चाहिए कि उसे 1 करोड़ क्या 13 करोड़ क्या, उसे तो फल की प्राप्ति ही नहीं हुई है। कभी भी किसी फल की प्राप्ति के लिए ये कथा ना सुने, अपितु इसलिए सुने कि इस कथा को सुनते सुनते कहीं किसी एक पृष्ठ में, किसी एक जगह मुझे भी ईश्वर के दर्शन हो, ईश्वर ऐसा प्रतीत हो कि ईश्वर मेरे साथ है, ईश्वर में लीन हो जाऊं। नारद जी जब तक ना मिले नारायण जी का दर्शन नहीं होता, इसलिए जिस जन्म में नारद जी नजर आने शुरू हो जाएं, समझ लेना अब नारायण के दर्शन होने वाले हैं। सबसे पहले नारद जी आते हैं जो मनुष्य को ये ज्ञान कराते हैं कि अंत भगवान में मिलना ही तेरा सही कर्म है। वहाँ हृदय गुफा में बाल कृष्ण के दर्शन होते हैं। व्यास जी सबको सब लीलाओं का दर्शन हुआ।
प्रभु कहते हैं भागवत ही एक ऐसा है जहाँ ज्ञान, कर्म, आचार, धर्म आदि सब एक साथ वास करते हैं, परंतु भागवत पुराण में सबसे उत्तम है प्रेम। जिस मनुष्य के हृदय में एक बार प्रेम का संचय हो जाता है, फिर उसके हृदय में कहीं पर भी अधर्म वास नहीं करता। वाल्मीकि रामायण ये साफ साफ लिखते हैं कि जिस प्रकार हनुमान जी के हृदय में राम और सीता के लिए जैसा प्रेम जागा था, मनुष्य के हृदय में अगर वैसा प्रेम जाग जाए तो वह स्वयं भगवान को प्राप्त कर लेते हैं। अब बस आगे चलते जाएंगे। जय श्री कृष्णा।